हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं पौष माह की श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है जब अहंकारी रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को परास्त करके जीत लिया था और अपने अहंकार में चूर होकर संध्या वेला को जब वो अपनी नित्य संध्या में व्यस्त ऐसे महाबाली को पीछे से पकड़ लिया था, तब वानर राज महाबाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर उसे अपनी नगरी किष्किंधापुरी को ले गए थे। रावण महाबली बाली के बाहुपास में फंसा हुआ तिलमिला रहा था। अपनी नगरी में पहुंचकर बाली ने उसे एक खिलौना समझकर अपने परम तेजस्वी पुत्र अंगद को सौंप दिया और अंगद भी अपने पिता द्वारा दिए गए खिलौने को बड़े ही चाव से खिलौना समझकर उसके साथ खेलने लगा। अंगद रावण को खिलौना समझकर उसे एक मजबूत रस्सी से बांधकर उसे पूरे नगर में इधर उधर घुमाने लगे, जिससे रावण को अतिशय कष्ट का सामना करना पड़ा और उन्हें बहुत दुख और दर्द की पीड़ा होने लगी। दर्द से व्याकुल हो उठे रावण ने एक दिन अपने पितामह ऋषि पुलत्स्य जी का आवाहन किया। अपने पुत्र का आवाहन पाते ही वो रावण का मनोमन स्मरण करने लगे और देखा कि वो बड़ी दयनीय स्थिति में किसी वृक्ष के साथ बांधा हुआ है। रावण की ऐसी दुर्दशा देख महर्षि पुलत्स्य जी गहन विचार में पड़ गए कि आखिरकार पुत्र रावण की इस दशा का कारण क्या है। कुछ क्षण पश्चात उन्हें ये ज्ञात हो गया कि जब भी कोई अहंकार के मद में आके कोई अनिष्ट कार्य करता है, फिर वो देव हो या दानव हो या फिर मनुष्य, सभी की दशा यही होती है। अपनी पुत्र की ये दशा का विवरण पाते ही वो तुरंत रावण के पास आ पहुँचे और कहा, पुलत्स्य जी ने, बोलो पुत्र रावण, मुझे क्यों याद किया है तुमने? रावण, पितामह, मैं आपको मेरी दशा देखकर ये पता चल ही गया होगा कि मैंने आपको क्यों याद किया। मेरी रक्षा करें पितामह। इस नगरी के नगरवासी मुझे अत्यंत कष्ट दे रहे हैं और मुझे धिक्कार रहे हैं। रावण की करुण वाणी सुन महर्षि पुलत्स्य जी बोले, पुत्र, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें परम पूज्य श्री गणेश जी का विघ्न विनाशक व्रत करना होगा। पूर्व काल में जब वृत्रासुर के वध से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इसी व्रत का अनुष्ठान किया था। मुझे भी यही लगता है कि अब भगवान गणेश जी ही तुम्हें इस विघ्न से छुटकारा दिला सकते हैं। अपना वचन सुनाकर वो अंतर ध्यान हो गए वहां से। अब अपने पिता के वचनों अनुसार रावण ने श्री गणेश जी की आराधना करनी शुरू कर दी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पौष माह में आने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिसके पुण्य फल स्वरूप वो बाली के इस बंधन से मुक्त हो गया और पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो कोई श्री गणेश उपासक पौष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी व्रत का पूरे भक्ति भाव से अनुष्ठान करता है, वो अपने जीवन में विकट से विकट परिस्थितियों को भी सहजतापूर्ण पार कर लेता है। पौष गणेश चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी। नंबर 1, समय। पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। नंबर 2, देवता। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। तीसरा, महत्व। यह व्रत सौभाग्य, संतान सुख, व्यापार उन्नति और विघ्न निवारण के लिए किया जाता है। मान्यता है कि पौष मास के गणेश चतुर्थी पर व्रत करने से समस्त कष्टों का नाश होता है। स्त्रियां संतान की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि हेतु यह व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे किया जाता है तथा इसकी विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रती पूरे दिन उपवास करता है या फिर फलाहार भी ले सकता है। पूजा स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा चित्र स्थापित करें
रोली, अक्षत, दूर्वा, पुष्प, धूप, दीप, मोदक या फिर गुड़ तिल से गणेश जी का पूजन करें। गणपति अथर्वशीष या गणेश चालीसा का पाठ करें। चंद्रमा को अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है। कथा का श्रवण पाठ अवश्य करें। इसके नियम क्या है, आइए जानते हैं। व्रतधारी को दिन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। काले तिल, दूर्वा और मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पूजा के समय दक्षिणावर्ती दूर्वा का प्रयोग शुभ माना जाता है। इस दिन झूठ, क्रोध, निंदा और मांसाहार का त्याग करना चाहिए। चंद्रमा को अपमानित नहीं करना चाहिए और यदि देखें तो दोष निवारण हेतु गणेश मंत्र जपें। व्रत का समापन संध्या समय गणेश जी की आरती और प्रसाद वितरण से करें। कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो केवल फल, दूध, तिल, गुड़ का सेवन करें।